हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बॉलर से रिलेटेड एक और वीडियो जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड रिफ्रैक्टरी। मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो भी हमारा रिफ्रैक्टरी यूज किया जाता है फर्नेस में, तो उसका जो भी है प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी है विथ स्टैंड लो एट सर्विस टेम्परेचर, ऑप्शन सी है विथ स्टैंड ऑफ सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो गुड रिफैक्ट्री की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो अच्छे टेम्परेचर पर वर्क करे। ज़्यादा टेम्परेचर देने पे वो अच्छे से हमारा बना रहे, कोई डैमेज ना हो। और अगर हम टेम्परेचर सडनली चेंज भी कर रहे हैं, लो से हाई कर रहे हैं, तो भी हमारा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज इंक्रीज द ग्रेड ऑफ रिफ्रैक्ट्री। ये प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सा एलिमेंट है या कौन सा तत्व है जो हमारा रिफ्रैक्ट्री की ग्रेड को और अच्छा करता है, मतलब और अच्छा बनाता है उसको। तो ऑप्शन ए है सिलिका, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है एलुमिना, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलुमिना। एलुमिना की ग्रेड जैसे हम बढ़ाएंगे, मतलब एलुमिना की परसेंटेज हम जैसे ही बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टरी को बनाने के लिए, उसकी ग्रेड और अच्छी होती जाती है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है, व्हाट इज एस। ठीक है, तो ऑप्शन ए रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल आफ्टर बर्निंग, ऑप्शन बी है बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग बर्निंग, ऑप्शन सी है हाई ग्रेड फ्यूल यूज्ड आफ्टर बर्निंग, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो दोस्तों, जो भी हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, अगर उसके जलाने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनता है, जो कचरा बनता है, उसी को बोलते हैं एस। ठीक है, तो हम जो चीज फ्यूल जला रहे थे उससे जो हमारा कचरा मिलेगा वो बाय प्रोडक्ट नहीं होता, जिससे हमें किसी चीज में उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाय प्रोडक्ट ये होता है कि जैसे हम कुछ चीज बना रहे हैं, उसके साथ साथ एक और हमारा डिजायरेबल चीज बन रहा है, उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो और जो हमारा कचरा बनता है उससे हम दोबारा यूज भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल आफ्टर बर्निंग। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, बैफल चैम्बर इज कॉल्ड व्हेन। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली लिया गया बॉयलर से, जिसमें हम जो एस कलेक्ट करते हैं ना, तो इसमें एक एस बना होता है, एक्स कलेक्टर, एस कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एस देते हैं और यहाँ पे हमारा बैफल लगा होता है। बैफल लगने के क्या कारण, जो भी हमारा हाईवी डेंसिटी वाले जो मटेरियल होंगे, जो एस में एस के साथ आएंगे, वो यहाँ पे नीचे गिर जाएंगे और लाइट डेंसिटी वाले ऐसे ऊपर से निकल जाएंगे। तो इसमें हम यूज करते हैं बैफल चैम्बर में, जिसमें हम एस कलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, बैफल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ चैम्बर, मतलब यहाँ। ठीक है, और ऑप्शन बी है प्लेस इनसाइड चैम्बर, यहाँ। और ऑप्शन सी बॉटम, यहाँ पे। और ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है, बॉयलर है विच टाइप ऑफ ट्रिप वॉल। बॉयलर में जो उसका बॉयलर का फर्नेस यूज किया जा रहा है, या बॉयलर पे किसी भी ट्रिप लॉजिक दिया जाता है, तो उसमें कौन सा वाल्व होता है। तो ऑप्शन ए है गेट वॉल, ऑप्शन बी है पिंच वॉल, ऑप्शन सी है ग्लोब वॉल, और ऑप्शन डी है सोलेनॉइड वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलेनॉइड वॉल। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छह। प्रश्न नंबर छह क्या कह रहा है, इन विच कंडीशन बॉयलर फर्नेस एक्सप्लोजन या एक्सप्लोड। ठीक है, मतलब एक्सप्लोड भी बोल सकते हैं। वो पूछ रहा है कि वो किस कंडीशन होगा, वो किस कंडीशन में हमारा जो फर्नेस है वो एक्सप्लोड कर जाएगा या उसका एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए लीकेज इन फ्यूल ऑयल्स इनलेट वाल्व, ऑप्शन बी एक्यूमुलेशन ऑफ अनबर्न फ्यूल इन फर्नेस, और ऑप्शन डी है इंट्रोड्यूस ऑफ फ्यूल विदाउट सफिशिएंट इग्निशन एनर्जी, और ऑप्शन डी है ऑल देवर। तो दोस्तों, जो हमारा बॉयलर का फर्नेस है, वो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन हो रहा है, तो वो बॉयलर एक्सप्लोड कर जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम जो हमारा इनलेट वाल्व है जो बर्नर का, अगर वहां पे ही हमारा जो है लीकेज का फ्यूल होने लगे, तो वहाँ क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हाई अमाउंट में बर्निंग हो जाएगी। ठीक है, उसके जो हमारा फर्नेस के अंदर जो अनफ्यूल्ड जो है, जैसे यहाँ बर्नर और यहाँ पे इसके किनारे किनारे हमारा फ्यूल एक्यूमुलेट इकट्ठा हो रहा है, तो क्या कंडीशन होगा, जब सडनली इसमें टेम्परेचर आएगा और एयर भी आ जाएगा, मतलब प्रॉपर मिक्सचर बनेगा, तो उस कारण में सडनली बर्न होने के कारण उसमें ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हम अगर कम एनर्जी ले रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारा जो एक्यूमुलेशन होगा वो
सेम इसी कंडीशन में उसमें भी ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, सॉरी प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूज चिमनी इन बॉयलर? ये प्रश्न पूछ रहा है कि चिमनी का बॉयलर में क्या यूज है। ऑप्शन ए वेंटिंग ऑफ हॉट फ्लू गैस, ऑप्शन बी ड्राफ्ट क्रिएटेड इन नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस, फर्नेस यहाँ पे छूट गया है, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। जो हमारा हॉट फ्लू गैस होता है उसको वेंटिंग के लिए भी चिमनी का यूज करते हैं और नेचुरल ड्राफ्ट में ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट मीन्स बाई वाटर बॉल? ये भी बॉयलर से ही है। बेसिकली ये वीडियो बॉयलर का ही है, तो ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बॉयलर से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या है। वाटर ट्यूब आर अरेंज अराउंड द फर्नेस वॉल, ऑप्शन बी है वाटर ट्यूब अरेंज इनसाइड द सेंटर ऑफ फर्नेस, ऑप्शन सी है वाटर ट्यूब आर अरेंज्ड ओवर द फर्नेस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जो वाटर वॉल होता है दोस्तों वो फर्नेस के सराउंडिंग में लगा होता है। ठीक है, मतलब अरेंज होता है ऐसे साइड साइड से, ना तो सेंटर में होता है ना तो ऊपर होता है। ठीक है, वाटर वॉल फर्नेस के वॉल के पास होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अराउंड द फर्नेस वॉल। बढ़ते गए प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ दे सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड फ्लू गैस एट इनलेट एंड एग्जॉस्ट एंड ऑफ एयर हीटर इज कार्ड। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो एयर और फ्लू गैस का इनलेट टेम्परेचर है और एग्जॉस्ट टेम्परेचर है एयर का, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है टेम्परेचर ग्राफ, ऑप्शन बी है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऑप्शन सी है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 के करें व्हाट इज बॉयलर एज पर इंडियन बॉयलर एक्ट 1923। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा बॉयलर है वो इंडियन बॉयलर एक्ट के थ्रू कैसा होता है। तो ऑप्शन ए क्लोज्ड एक्सीडिंग 22.75 लीटर इन कैपेसिटी, और ऑप्शन बी है ओपन वेसल एक्सीडिंग 22.75 लीटर इन कैपेसिटी, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन सी है डी है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो हमारा इंडियन बॉयलर एक्ट कहता है उसमें जो एक हमारा बॉयलर होता है वो एक क्लोज वेसल होता है। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 22.75 लीटर होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज बॉयलर माउंटिंग्स? माउंटिंग्स मतलब समझ सकते हैं कि जो हमारा बॉयलर चलाने के लिए सेफ्टी रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होंगे उसको हम बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए इकोनोमाइजर, ऑप्शन बी है फीड पंप, ऑप्शन सी है मैनहोल, और ऑप्शन डी है सूट ब्लोअर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल। मैनुअल क्या होता है कि बॉयलर में हम किसी कोई ऐसा जॉब है जिसको हमको रिपेयर करना है या इंस्पेक्शन करना है तो हम बॉयलर के थ्रू उसमें इनलेट हो सकते हैं और वहां से निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग बॉयलर स्टार्टअप टाइम एयर वेंट इज। ये प्रश्न कह रहा है कि जब हम बॉयलर स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा एयर वेंट होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, मतलब खुला होता है, बंद होता है, कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है ओपन है, ऑप्शन बी क्लोज्ड, ऑप्शन सी थ्रोटल, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जब हम बॉयलर स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो एयर वेंट वाल्व होता है वो हमेशा ओपन होता है। ठीक है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? गुड बॉलर है इसेंशियल क्वालिटीज। यह प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा बॉलर है उसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए एबल क्विक स्टार्ट, ऑप्शन सी ऑक्यूपाई लेस फ्लोर स्पेस, ऑप्शन सी है इजी फॉर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। मतलब एबल टू क्विक स्टार्ट क्या कर, मतलब जितना जल्दी हम उसको स्टार्ट कर सके। ठीक है, स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि हमारा टाइम उसमें कम लगे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कर, लेस स्पेस। ठीक है, लेस फ्लोर स्पेस मतलब जितना हमारा कम जगह कवर करेगा उतना हमारा ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हम इजीली इसको ऑपरेट कर पाएंगे, इजीली मेंटेनेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। ठीक है,
तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बॉयलर ट्यूब लीकेज? ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब हमारा बॉयलर लीकेज करता है, बॉयलर की ट्यूब लीक कर रही है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए स्केलिंग, ऑप्शन बी है कोरोजन, और ऑप्शन सी है इम्पिंजमेंट, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। दोस्तों, कोरोजन स्केलिंग भी एक पार्ट है, जैसे हमारा ट्यूब की थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है, इसके कारण हमारा बॉयलर ट्यूब लीक कर सकता है। और इम्पिंजमेंट क्या होता है कि जैसे ये कोई ट्यूब है, बॉयलर ट्यूब है, ठीक है, इसमें कहीं जो फ्लेम है हमारा, जो आउटसाइड, जो हमारा बर्नर को जलाया जाता है, इसमें जो हमारी फ्लेम जाती है आउटसाइड में, फायर ट्यूब बॉयलर में, उसमें क्या है, जो हमारा इसमें फ्लेम रहता है, इसमें डायरेक्ट हम ट्यूब को टच कर रहा है अगर, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ट्यूब को हीट करेगा, और ओवर हीट करके करके यहाँ की इतना टेम्परेचर होगा कि उस टेम्परेचर पर ये ट्यूब मेल्ट करने लगी। तो उस कंडीशन में होता है हमारा इम्पिंजमेंट, ठीक है। इस कंडीशन में इसको बोलते हैं ऑल द एबव। इसका मतलब जो भी बॉयलर लीकेज का चांसेस है ट्यूब के, उन तीनों में से हो सकता है, ठीक है। और जो हमारा फायर होता है, अगर हमारा जो फायर है वो ट्यूब के आइट साइड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, मतलब पानी ट्यूब के अंदर जाए तो वाटर ट्यूब है, और अगर हमारा जो फायर जा रहा है इसमें, अगर फायर जा रहा है ट्यूब साइड में, तो उसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन मिस कर, मतलब गलत बोल दिया हूँ, तो उसको इग्नोर करके ये लाइन सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? व्हाट मीन्स बाय टीपीएम? जो टीपीएम जो होता है इंडस्ट्री में बहुत ही मेन रोल निभाता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, किस सेफ्टी से करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ऑप्शन बी है टोटल प्रोडक्टिव मैकेनिकल, ऑप्शन सी है टोटल प्रोडक्टिव मशीन, और ऑप्शन डी है द प्रोडक्ट मशीन। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हाट कॉज टू प्रेशर ड्रॉप ऑफ लूब ऑयल? ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो लूब ऑयल का प्रेशर है वो कैसे कैसे ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, जब बॉयलर में कभी कभी हम टरबाइन का यूज करते हैं, ठीक है, स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन का भी यूज करते हैं, जिसके कारण हमें वहां पे उसके फ्रिक्शनल लॉस को बचाने के लिए हमें लूब ऑयल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लूब ऑयल की ग्रेड भी अलग अलग होती है, जैसे हमारा जहाँ पर यूज करना होता है उस हिसाब से हम उस ग्रेड का लूब ऑयल यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन ए है फिल्टर चोक, ऑप्शन बी है लीकेज, ऑप्शन सी है पंप फेलियर, और ऑप्शन डी है ऑल देवर। दोस्तों, जब हम लूब ऑयल की सप्लाई देते हैं उसमें फिल्टर लगा होता है, ठीक है। अगर फिल्टर चोक कर गया तो हमारा प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो फ्लो है लूब ऑयल का वो कम हो जाएगा, और हमारा प्रेशर भी लो हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए चोक हो गया है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑयल जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा, ठीक है। और ऑप्शन बी क्या है? लीकेज। लीकेज क्या है? जैसे ये लाइन जा रही लूब ऑयल की, और यहाँ से किसी रास्ते में लीक हो गया, किसी फ्लेम से लीक हो गया या पिन होल हो गया है, तो वहां से हमारा लूब ऑयल का प्रेशर डाउन जाने लगेगा, ठीक है। और ऑप्शन सी है पंप फेल्योर। अगर हमारा रनिंग कंडीशन में पंप फेल्योर हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो हमारा प्रेशर ड्रॉप सडनली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? बॉयलर फर्नेस एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द। जो बॉयलर की फर्नेस होती है, नॉर्मल जो भी फर्नेस हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उसका जो एफिशिएंसी है वो किस टर्म पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है कॉइल इनलेट टेम्परेचर, ऑप्शन बी है कॉइल आउटलेट टेम्परेचर, ऑप्शन सी है लूब ऑयल कूलर आउटलेट टेम्परेचर, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों, जो बॉयलर फर्नेस या नॉर्मल फर्नेस की एफिशिएंसी डिपेंड्स करती है, एक होता है, एक पैरामीटर होता है कॉइल आउटलेट टेम्परेचर, ठीक है। यह एक पैरामीटर होता है जिसपे हमारा कॉइल आउटलेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जितना हम रिक्वायरमेंट चाहते हैं टेम्परेचर को, हमें आउटलेट टेम्परेचर से ही पता चलता है। अंदर हमारा कितना बर्निंग हो रहा, कितना नहीं हो रहा, वो सेकेंडरी चीज होता है, लेकिन हमारा आउटलेट टेम्परेचर से पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर कितना मिल रहा है और हमें कितना रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे फर्नेस की एफिशिएंसी इसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? वाई यूज ओवरहेड लूब ऑयल टैंक फॉर टरबाइन, ठीक है। तो ऑप्शन ए है लूब ऑयल सप्लाई इन इमरजेंसी केस, ऑप्शन बी है लूब ऑयल सप्लाई एनी टाइम, ऑप्शन सी इट इज सोर्स ऑफ लूब ऑयल, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। दोस्तों, जो हमारा
अभी इसके पहले हम देखे थे पंप फेलियोर वाला क्वेश्चन, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर पंप फेलियोर हो रहा है मतलब फेल हो जा रहा है, तो जो हमारा लूबल, जैसे यहाँ पे एक लूबल कंसोल बना था, ठीक है, यहाँ से हमारा जो पंप है वो लूबल सप्लाई करता है, और एक होता है यहाँ से ओवरहेड, ओवरहेड वेसल होता है जहाँ से हमारा लूब आता रहता है, इसमें भी आता है और यहाँ से सप्लाई भी जाती है हमारा जो भी टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन के लिए लूबल यहाँ से सप्लाई भी जाती रहती है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी केस में ही काम आता है हमारा जो ओवरहेड लूबाइड टैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूबल सप्लाई इन इमरजेंसी केस। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, बॉयलर, व्हाट इज बॉयलर एसेसरीज। एसेसरीज मतलब क्या है कि हम बॉयलर को कितने अच्छे चलाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, ठीक है, मतलब उसकी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं कि या क्या यूज करके। तो ऑप्शन ए है सेफ्टी वॉल्व, ऑप्शन सी है प्रेशर गेज, ऑप्शन सी है एयर वेंट, और ऑप्शन डी है डोजिंग सिस्टम। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डोजिंग सिस्टम। सेफ्टी, प्रेशर गेज और एयर वेंट, ये तीनों हैं माउंटिंग्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि ये वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है। आखिरी प्रश्न है 20 नंबर, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ फर्नेस स्टैक। ये एक तरह से समझिए कलर कोडिंग से क्वेश्चन है, समझा जा सकता है, लेकिन आइए बॉलर का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सिल्वर, ऑप्शन बी ऑफ रेड, ऑप्शन सी है ब्लैक, और ऑप्शन डी है अल्टरनेट बैंड व्हाइट एंड रेड कलर। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेट बैंड व्हाइट एंड रेड कलर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।